क्या आपको पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है? आओ सीखते हैं। रिफ्लेक्शन में लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। लाइट कास्ट शैडो व्हेन इट फॉल्स ऑन ओपेक मीडियम। ये चीज़ें हमने सीखी हैं, 6 to 8th स्टैंडर्ड तक सीखी हुई है। ये जो फिनोमिना है ये सरफेस पर होता है, इसलिए इसे सरफेस फिनोमिना कहते हैं। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो एक्सपेरिमेंटेशन से निकलता है उसमें आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। उसके बाद ये फिनोमिना एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ करते हैं हम? तो पहला है वो मिरर है। मिरर दो तरह का है, एक प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल मिरर है। और ये दोनों मिरर ही इमेज फॉर्मेशन करते हैं जो रियल और वर्चुअल हो सकती है। अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं कि रिफ्रैक्शन जो होता है इसमें जो लाइट होती है उसकी एक स्पीड होती है और ये बेंड्स करती है इंटरफेस ऑफ द टू मीडियाज। इसमें दो मीडियाज हैं, उनके इंटरफेस पे ही बेंडिंग होती है। और इसमें लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम से होके गुजरती है, पास थ्रू करती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वही बिल्कुल उसी से है जैसे यहाँ हमने इसके साथ लिया है। इसमें हम दोनों का साइन का रेशो लेते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर। ये कांस्टेंट है फॉर एनी टू मीडियम। इसका मतलब है अलग अलग मीडियम में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये दो मीडियम जब सेम होंगे तो उनके साथ ये रेशो हमें एक ही मिलेगा। ये चीज़ हमें किस पे देखने को मिलती है? ये चीज़ हमें लेंसेज जितने भी होते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, प्रिज्म हो, और इसी को हम नेचर में और एक तरह से और ऑब्जर्व करते हैं जिसे हम रेनबो कहते हैं, क्योंकि उसमें जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती है वो प्रिज्म की तरह से ही एक्ट करती है। और इसके अंदर हम एक चीज़ और भी प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व करते हैं। स्पेक्ट्रम से हमें ये पता लगता है कि वाइट लाइट में कौन कौन से कलर्स इसके अंदर हैं। और इसमें भी इमेज फॉर्मेशन है, आपको दिखाई देता है, एक रियल है और एक वर्चुअल होता है। ये केस स्टडी है, अलग अलग केसेस में हम इस चीज़ को आगे और सीखेंगे।